औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वफीत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आए। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। न्यू है अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप सीख के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं जहां बैक टू बैक सेटअप मिलते हैं और आपको राइट डायरेक्शन दी जाती है, नॉलेज दिया जाता है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फ्री एंड कास्ट, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ बैच इस वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें अभी भी टाइम है कि आप उसको इनरोलमेंट कर सकते हैं, अभी भी 50% डिस्काउंट के ऊपर। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। आज का क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइज, मैं आपको ये बताता चलूं कि आज डे है थर्सडे और 26 जून 2025। और आज अगर मैं बात करूं यूएस सेशन में, तो यूएस सेशन के बाद 4:30 में फाइनल जीडीपी क्वार्टर का डाटा आएगा, जो कि फोरकास्ट किया गया है -0.2%। और इसके साथ साथ जो दूसरा डाटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज यूजुअल थर्सडे को डाटा आना है, जिसकी फोरकास्ट की गई 244 के। और अगर इससे अबव एप्लीकेशन सबमिट होती हैं तो ये नेगेटिव है, और अगर इससे बिलो रहती है तो पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो यहाँ पे उसके बाद कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है, उसके अलावा फाइनल जीडीपी प्राइस का इंडेक्स का डाटा है, और 6 बजे जो है ना पेंडिंग होम सेल का प्रोजेक्ट का डाटा आने वाला है। तो आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा अग्रेसिव रहने वाला है। सो सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। गाइस, बताता चलूं, आज सीपी मार्केट से ऊपर है, तो हमें ये देखना होगा कि आज मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। आज बाइंग में थोड़ा सा जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंग हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है कल के दिन। आज थोड़ा इंतजार करके बाइंग करेंगे। सीपी से ऊपर मार्केट है, तो हाँ, सॉरी, सीपी से नीचे मार्केट, तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3320 का। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक होकर रिजेक्ट हो गई तो मार्केट आज आपको 3292 और 3287 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा कि गाइस, अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो हम, यानी ये जो पॉइंट है 3338.5 का, तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और कहाँ तक, पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 3349.5। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है तो मार्केट आज आपको 3375 और उसके 3383 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। दिस इज द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द डे, तो इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। लेकिन कैंडल आपके पास होनी चाहिए M30 की। ठीक है। डीएक्सवाई के ऊपर चलते हैं, तो गाइस डीएक्सवाई की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। एग्रेसिव बेरिश हो रहा है इस टाइम, और एक बहुत बड़े गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई है। और ये जितना बड़ा गैप है, इसको मार्केट आज यूएस सेशन से पहले माइट भी पॉसिबल इसको फिल करे, फिर उसके बाद रिजेक्ट होगी। ट्रेंड इसका बेरिश है, और अगर बहुत ही ज्यादा एग्रेशन इसको देखने को मिला तो फिर भी 97.7 या 97.8 से दोबारा से आपको सेलिंग की तरफ जाता दिखाई देगा। और इसका टारगेट जो नेक्स्ट है वो 97/2 है। यहां से भी नीचे गिरे या अपसाइड की तरफ आके वापस गिरे, इसलिए इसका टारगेट जो है ना वो 97/2 है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें H4 के ऊपर, तो H4 में भी गाइस, मैंने कल भी बताया था कि मार्केट का जो लो है वो वीक है, ये किसी टाइम भी नीचे ब्रेकआउट करेगा। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अभी ये कैंडल जिसके 22 मिनट बाकी हैं, तो ये मार्केट के नीचे अगर रहती है, यानी इस 97.5 से नीचे रहती है, तो इसका नेक्स्ट टाइम 97.1 हो सकता है। ठीक है। गोल्ड के ऊपर चलते हैं, तवज्जो से दीजिएगा ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली के ऊपर। तो कल अगर आपको याद हो या ना हो तो मैं आपको बताऊं, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट की एक बार 39 या 38 को लाजमी टच करेगी। देखो, यह कल के दिन मार्केट ने इसको टच किया। ठीक है, एक बोल्ड डोजी बनाया, और यहाँ पे देखें तो अगर आज ये इसका हाई था, और ये 3311 इसका लो है। ठीक है, 3311 से हमने बाइंग दी अल्हम्दुलिल्लाह, और कल 3337 से हमने सेल दी थी। दोनों टॉप के लेवल हमने पकड़े, और प्रीमियम वालों ने भरपूर प्रॉफिट बनाया। और अगर आपने प्रॉफिट बनाया और आप प्रीमियम के हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए। अपनी
मोहब्बतों भरा कमेंट यहाँ पे लिखें ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह ईएफएमएस ट्रेड की कम्युनिटी कितनी बेहतरीन तरीके से सेटअप देती है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मार्केट रिजेक्ट होती हुई ट्रेंड एच डेली का बेरिश, ये माइंड में रखिएगा। अभी बुलिश नहीं हुआ कि हम ये कहा जी यहाँ से हम छक्के मारना शुरू करें, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे आज आज बाइंग जरा सोच समझ के करनी है, क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है ना वो रिजेक्शन के मूड में है। ठीक है, तो यहाँ पे और सीपी भी मार्केट से ऊपर है, हमें ये चीजें देखनी है। सबसे पहले अगर मार्केट ने बहुत ही ज्यादा एग्रेशन शो किया तो 3358 3376 ये वाले एरिया अगेन जो है ना वो बेरिश के है, क्योंकि जितनी सेल आई है टोटल वोल मार्केट का 3450 के बाद मार्केट गिरना शुरू हुई थी, तो उसका ये रिट्रेस बन सकता है। ठीक है, यानी ये जितना भी लेवल्स है ये सारा का सारा मार्केट का रिट्रेस हो सकता है और फिर मार्केट ड्रॉप हो सकती है। तो ये डेली सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुकी है। इसके लिए जरूरी है कि मार्केट जो है ना एक बार फिर 3290 से नीचे डेली की क्लोजिंग दे, तो देन हम सेल की तरफ देखेंगे। या अभी इस जगह से हम मजीद जब भी नीचे आए तो हम अच्छी जगह से बाइंग को प्रेफर करेंगे। ठीक है, जब तक 3290 से नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं होती। अच्छा, अब हम चलते हैं गाइस एच वन के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये आपको भी पता है। यहाँ पे देखें तो गाइस बेरिश इनगल्फिंग बनी है, बड़ी खूबसूरत बेरिश इनगल्फिंग बनी है। और मार्केट ये हमारा सेटअप भी था, लेकिन हम डिलीट इसलिए करवाया कि भाई मार्केट नया डे है तो नए सेटअप हम देंगे। ठीक है, वरना हमारा 38 से और 41 से बेहतरीन सेटअप था, और जो कि एग्जीक्यूट हुआ है, और जिन लोगों ने पेंडिंग ट्रेड्स लगाई होंगी उनका भरपूर फायदा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें तो गाइस बेरिश इनगल्फिंग बनी है, मार्केट रिजेक्ट हुई है, थोड़ा पुल बैक भी हुई है, और यानी रिट्रेस भी किया, फिर गिर गई है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखनी है आपने। सबसे पहले हो सकता है माइट भी पॉसिबल ये इस एरिया को भी टच करे। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, वापस आए। ये पॉइंट है 3330, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इस ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्ट होकर मार्केट फिर ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को, ये अपने बात को समझनी है। और सिनेरियो नंबर वन कि अपसाइड की तरफ जाए, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, तो फिर आपने यहां से बाइंग करनी है 3327 और 3324 से, वो भी F15 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बने तब। ठीक है, ऐसे नहीं जंप कर जाना। अच्छा, उसके बाद फिर अगर यहां से नीचे यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनाता वो M15 के ऊपर, तो फिर आपने देखना ये गैप फिल करने मार्केट जाएगी। ये गैप बना हुआ है 3318 और 17 के दरमियान में, और फिर इस जगह से आपने 3315 और 3311 से आपने बाइंग देखनी है। लेकिन बाइंग देखने की कंडीशन ये है कि मार्केट आए इसके अंदर ड्रॉप करे, वापस H1 इसी डायरेक्शन में क्लोज करे, तो तब जाके आप अपना बाइंग स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर इससे नीचे ब्रेकआउट करती है तो फिर ये वाला बेहतरीन लेवल है 3304। ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, गलत लिखा हुआ है। अच्छा, 3304 और 3299 का अच्छी बाइंग है। उसके नीचे 3292 और 3288, और उससे नीचे 3275 और 68। ये जो जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, यहीं से आपने बाइंग अटेम्प्ट करनी है। उस दरमियान में आपने जंपिंग नहीं करना बिल्कुल भी। मौके मिलेंगे लेकिन आप माइट भी पॉसिबल किसी जगह आप स्टक ना हो जाओ, तो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वहीं से आपने बाइंग को प्रेफर करना है। अच्छा, अगर मार्केट इससे ऊपर चली गई, ये बाइंग में आपको क्यों ज्यादा बता रहा हूँ कि भाई पूरी दुनिया के हालात खराब है, गोल्ड ने इतना बेरिश नहीं होना, गोल्ड फिर पुल बैक कर जाएगा और आपको अच्छी बाइंग जगह से बाइंग मिलनी चाहिए। और अगर मार्केट आज के दिन जो है ना वो ऊपर क्लोज, अभी मार्केट अपसाइड की तरफ, क्योंकि ये ब्रेकआउट भी हुआ है, तो अगर मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो सेलिंग कहाँ से देखनी है, ये पॉइंट है। तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट जो है ना यहाँ से अगर आपने बाइंग की, तो टारगेट आपका रहेगा 3351 3350 के ऊपर। 3351 और 55 के दरमियान में आपने सेल बाय नहीं करना, इस जगह पे आपने बाय नहीं करना। इस जगह पे आपने बाय प्रॉफिट बुक करे, और 15 मिनट पे ऊपर अगर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो देन सेल की तरफ जाना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है ना वो 3359 और 63 का एरिया है, ये गैप मार्केट फिल कर सकती है। और इसके ऊपर जितने लेवल हैं वो टाइमली अपडेट में करूंगा जब वक्त आएगा प्रीमियम ग्रुप के अंदर। आई होप कि H1 स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। अच्छा, अब हम H4 के ऊपर चलते हैं गाइस। यहाँ पे आप सिनेरियो देखें तो मार्केट ने एक इंस्टीट्यूशनल इनगल्फ कैंडल्स बनाई है कल के दिन, और अच्छा खासा इसने रिट्रेस भी किया है। और यहाँ से मैंने स्विंग बाय भी चलाई है, जो कि एक भरपूर प्रॉफिट के अंदर है, TP3 पेंडिंग। और यहाँ पे देखें तो इसी लाइन से, इसी ब्रेकआउट वाली लाइन से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अब ये फोर्स लेके आए या जो भी इसके
ऊपर H4 क्लोज करे, फिर रीटेस्ट के ऊपर बाइंग हो सकती है और कहां तक इसका टेक प्रॉफिट होता है 66 तक, ठीक है, क्योंकि ये गैप है, इस गैप को भी फिल करने मार्केट जा सकती है। और मैं आप लोग को लेवल बताता चलूं, आज की रेजिस्टेंस पहली है 3348, दूसरी रेजिस्टेंस है 3366 और तीसरी रेजिस्टेंस है 3387 और 91 का। सपोर्ट की बात करें तो 3320, 3305 और 3293 और 88 का आज की बेहतरीन सपोर्ट है। काफी एग्रेसिव डाटा है, मार्केट में इंतजार करके ट्रेड करें, जितना इंतजार करके ट्रेड करेंगे इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जब ट्रेड ले तो फिर प्लीज 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 फौरन प्रॉफिट बुक मत कीजिए, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, लव यू।